नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये बच्चों के लिए लिखी गई एक कहानी है। नाम है चांद पर स्कूल। जी। और ये शायद विज्ञान की उड़ान नाम की किसी सीरीज या प्रस्तुति का हिस्सा लगता है। हाँ, तो आज की चर्चा का मकसद ये समझना है कि इस कहानी में कल्पना मतलब इमेजिनेशन और जो चांद के वैज्ञानिक तथ्य हैं वो कैसे आपस में मिले हुए हैं। बिल्कुल। और ये देखना भी मजेदार होगा कि बच्चों तक साइंस के जो थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहानी के जरिए कैसे पहुंचाए गए हैं। मतलब सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि एक अनुभव। कहानी की शुरुआत होती है आरव नाम के एक बच्चे से। वो सपना देख रहा है हाँ, सपने में वो एक रॉकेट में बैठता है और सीधा पहुंच जाता है चांद पर। और वहां पहुंच के वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहां का स्कूल बिल्कुल अलग है। एकदम सोचिए, बच्चे और चीजें सब हवा में तैर रही हैं, उछल कूद मची है। अच्छा, और ये सीधे सीधे जोड़ा गया है चांद के कम गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी का सिर्फ छठा हिस्सा है वहां। सिर्फ छठा हिस्सा। मतलब कहानी में जैसे बताया है कि अगर कोई बच्चा पृथ्वी पर 30 किलो का है हाँ। तो चांद पर वो सिर्फ 5 किलो का महसूस करेगा। राम श्री। बहुत हल्का। सिर्फ 5 किलो? तब तो बच्चे सच में सुपर हीरो जैसा फील करेंगे। वहां उछलने में कितना मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, शायद इसीलिए ये आइडिया इतना अच्छा लगता है ना। और यही कहानी की खूबी है। देखिए, ग्रेविटी का 16वां होना, हाँ ये तो एक आंकड़ा है। हाँ, आंकड़ा है। पर हवा में तैरना, उछलना, ये एक एहसास है। इससे विज्ञान याद रहता है। और स्कूल का डिजाइन भी तो अजीब है, तैरते हुए क्लासरूम पॉड्स। हाँ, तैरते हुए पॉड्स। पर ये कितने रियल है, मतलब वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये कुछ ज्यादा ही कल्पना नहीं हो गई? देखिए, यहीं पर कल्पना और विज्ञान का मेल साफ दिखता है। तैरते पॉड्स तो खैर काल्पनिक ही हैं, हाँ। इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन वो कम गुरुत्वाकर्षण के असर को दिखाने का एक क्रिएटिव तरीका है। कहानी ज्यादा वैज्ञानिक तब होती है जब वो चांद की सतह के बारे में बताती है। अच्छा, जैसे वो बताती है कि जमीन ग्रे रंग की है, धूल और पत्थर हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। हाँ, और ये भी कि जमीन में सिलिका, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जैसे तत्व हैं। तो क्या ये सब सही है? हाँ, ये वर्णन काफी हद तक ठीक है। चांद की सतह पर असल में रेगोलिथ नाम की महीन धूल और चट्टानों के टुकड़े हैं। रेगोलिथ? जी, रेगोलिथ। ये अरबों साल में उल्कापिंडों की टक्करों से बनी है और इसमें वाकई सिलिका, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन वाले खनिज मिलते हैं। अच्छा। और जो बड़े गड्ढों का जिक्र है कहानी में, वो असल में क्रेटर्स हैं। वो भी उल्कापिंडों के टकराने से ही बने। लेकिन कहानी सिर्फ मजेदार बातें और सतह का वर्णन नहीं करती। उसमें बच्चों को स्पेस सूट पहनने को भी कहा जाता है। हाँ, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये कहानी को ज्यादा विश्वसनीय बनाता है। सही बात है। ये याद दिलाता है कि भाई, चांद कोई आरामदेह जगह नहीं है। न वहाँ हवा है, न पीने का पानी, मतलब तरल पानी। और न सांस लेने लायक ऑक्सीजन। बिल्कुल। इसीलिए स्पेस सूट जान बचाने के लिए जरूरी हैं। कहानी तापमान के बारे में भी सही बताती है। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, रात में जमा देने वाली ठंड। और ये फैक्ट कि चांद पृथ्वी का उपग्रह है और हमसे करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। जी, लगभग 3,84,000 किलोमीटर। ये सब जानकारियां कहानी को सिर्फ एक सपना नहीं रहने देती, बल्कि विज्ञान से जुड़ी कल्पना बनाती हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे बेसिक एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के फैक्ट्स को एक मजेदार कहानी में डाला जा सकता है। बच्चे खेलते खेलते सीख जाते हैं। हाँ, विज्ञान बोझिल नहीं लगता, फिर रोमांचक बन जाता है। सही कहा। कहानी के आखिर में आरव नींद से जाग जाता है और फिर वो सोचता है, क्या सच में कभी चांद पर स्कूल खुलेंगे? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये सवाल सिर्फ कहानी का अंत नहीं है, ये एक संभावना की तरफ इशारा है। हम्म ये दिखाता है कि आज की जो कल्पनाएं हैं, जैसे चांद पर स्कूल होना, वो कल की वैज्ञानिक खोजों और इंजीनियरिंग की चुनौतियों के लिए एक तरह की प्रेरणा बन सकती हैं। मतलब आज का सपना कल की हकीकत। कुछ हद तक। हम जानते हैं कि चांद पर बस्तियां बसाने की बातें हो रही हैं, उस दिशा में काम भी चल रहा है, हालांकि चुनौतियां बहुत बहुत बड़ी हैं। तो आरव का सवाल हमें भविष्य के बारे में सोचने को कहता है। क्या चांद पर इंसानी बस्तियां या स्कूल जैसी चीजें, ये सब सिर्फ कहानियों की बातें हैं या ये कभी सच भी हो सकती हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, और शायद इसी तरह के सपनों से ही बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों की शुरुआत होती है। सोच